कभी भी मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा दोस्तों को कि मुर्गों को लड़ाना चाहिए। मैं उस पैसे पे लानत भेजता हूँ। अक्सर वीडियोस में आपके देखा है मैं फिंचेस लाया यहाँ पे रखी, अगले दिन देखा मर गई, बतख आपकी मर गई है। बस में ट्रेवल कर रहे थे, जिसने लिया है उसी के जिम्मे आती है चीज। शामू का बड़ा नाम था, मंडी में इतना अच्छा शामू रूल रहा होता है लोगों को, फिर भी वो जो टिकटॉकर उन्होंने उठा के अभी भी पैरेट भी लेकर 25,000 रुपया चूजे का मांग रहे, उसे पता भी है नहीं बिकना, अभी हालात नहीं है, अभी तो बिल्कुल मंडी क्रैश हुई पड़ी। मामू कांजन पहली दफा मैंने अपनी जिंदगी में आपकी वीडियोस में सुना। लोग कहते हैं, मेरे साथ वाले दोस्त कहते हैं यार तू मंडी ਨੂੰ ਉੱਚਾ कर देता है, लेवल ਤੇ ਲੈ गया। कहने ने अमरोहे खत्म हो गए ने, अमरोहा है आपके पास? एक बंदे ने बोला था कि ये अमरोहे हैं मेरे पास, मेरे कम से कम 3 से 4 चैनल रिमूव हुए हैं। दोस्तों में जाके बैठता हूँ, वो बातें करें कितने डॉक्टर तेरी कमाई यूट्यूब दी तू खा, यूट्यूबर बैठा है जी ओए एवें गल्लां ही ने ਆਪਾਂ नहीं कर सकते, तेरी ये जिन्हें चीज़ें छड़ दे, तू नॉर्मली अपनी लाइफ जिवें चला रहे सो में कंटिन्यू रख। रिज़्क कमाता हूँ, मेरे बच्चों का निज़ाम है इससे, बल्कि हमारा खानदान पूरा इससे पैसे कमाता है। सर्दी के दिन में ऐसा भी होता था, यकीन करें मैंने ग्लव्स पहने होते थे और सर्दी लगती थी, मैं ऊपर नीचे शापर पहन के ना फिर ग्लव्स पहनता था और शूज़ों के ऊपर मैं ना शापर डालता। बारिश हो रही है, मैं जा रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। मतलब एक बंदा मुसलसल मौसम की शिद्दतों में काम करता है, तो बाकी यार मेहनत को सलाम है। क्यूरियोसिटी फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस के चैनल पे आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड तो वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन आज मैं मौजूद हूँ एक फैमिली पार्क में अजीम भाई के साथ। अजीम भाई को बहुत से लोग जानते होंगे जो कि असील लवर्स हैं, पेट बर्ड्स लवर्स हैं। अजीम भाई पाकिस्तान की मंडियाँ, ख़ास तौर पर पंजाब की मंडियों को कवर करते हैं, हमें पेट्स के लेटेस्ट रेट्स बताते हैं, उनकी ब्रीड्स दिखाते हैं, हमें मंडी के रेट्स से फेमिलियर करते हैं। तो सबसे पहले तो इस कोशिश पे मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। सेकेंडली ये कि इनका मैं सब्सक्राइबर बना कुछ महीनों पहले, जब मैंने वीडियो देखी कि एक बंदा फजर टाइम उठ रहा है, मोबाइल से वीडियो बना रहा है और 2 दिन 3 दिन लगातार लाहौर का सफ़र बांध रहा है, मेहनत कर रहा है, दिन रात वीडियोस अपनी व्लॉग शूट कर रहा है। मैंने कहा यार मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में, इतनी कोशिश अगर मैं कर रहा होता तो मैं पता नहीं कितने रिजल्ट्स निकाल चुका होता। वो इंस्पिरेशन बना मेरे लिए कि मैं इनके चैनल को ना सिर्फ फॉलो करूं बल्कि बस देखता ही रहूं, क्योंकि ये हमें वैल्यू भी दे रहे थे मंडी के रेट्स की सूरत में रेगुलर, और कोई भी नहीं दे रहा रेगुलरली। और मुझे पता है एज अ कंटेंट क्रिएटर, एडवर्टाइज़र कि मुसलसल जब आप किसी पब्लिक जगह पे कवरेज करते हैं आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उन चैलेंजेस के साथ कवरेज देना। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो जो आपने हमें वैल्यूएबल कंटेंट दिया ना, तहे दिल से आपका शुक्रगुजार। सबसे पहला सवाल जो कि हर बंदे के ज़हन में आता है, इन भाई को क्या सूझी कि ये यूट्यूब पे आके मंडियों की कवरेज करें? आखिर आपको ये शौक कब, कैसे और क्यों पैदा हुआ? अस्सलाम वालेकुम जितने भी देखने वाले दोस्त हैं, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम। मेरा भी ये रोहान भाई ख्वाब था कि यूट्यूब पे आऊँ, लोग पैसा कमाते हैं। मैंने FA किया हुआ है। इसके अलावा मैं प्राइमरी क्लास में था तो गाँव में एक छोटी सी डिस्पेंसरी थी, वहाँ पर मैं काम करता रहा। जब मैंने मैकेनिकल डिप्लोमा किया तब भी मैंने ये चीज़ सोची कि मुझे जॉब करनी पड़ेगी। स्टेशन से बागड़ियाँ आता था, बस पे तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र था, 6500-5500 यहाँ मेरी सैलरी थी। मैंने फिर ये सोचा साल बाद कितनी बढ़ जाएगी। ऐसा भी होगा, मैंने अचार के साथ भी खाना खाया। फिर मैंने ये चीज़ सोचा कि काम अपना होना चाहिए। इधर से मैंने जॉब छोड़ी। मेरे दादा वो मुर्गी का काम करते हैं, मेरे दादा अब्बू के भाई मुर्गी का काम करते हैं, तो मैंने कहा यार वो भी तो निज़ाम चला रहे हैं ना, मैं ना अपना ही काम करता हूँ। ठीक है, उसमें मेरे वालिद साहब थोड़े से थे कि तेनू पढ़ाया लिखाया तो तू किहड़े कम्मां च पै गया, तू साफ सुथरा काम मेडिकल वाला कर ले या कोई और कर ले, तू जॉब कर, तुझे मैं बाहर भेज। लेकिन मेरे ज़हन में एक ये चीज़ थी कि यार काम अपना चंगा है। मुझे पता चला कि यार यूट्यूब पे लोग वीडियो डालते हैं, कंटेंट बनाते हैं और फिर वहाँ से पैसा आता है। मैं मंडी में रहता हूँ, यहाँ पर लोगों को लाहौर पोल्ट्री अपडेट वगैरह देता हूँ देसी के बारे। वहाँ से फिर मैंने भाई ये डिसीजन लिया, मैंने कंटेंट देना शुरू कर दिया। लोगों ने मुझे बातें की, कोई और काम करे ला कैमरा चुक के आए ना, लोगों ने बातें करनी। मैं मायूस थोड़ा सा होता, पहले नया नया तो मैं थोड़ा सा ना घबराया, कैमरे के आगे आना, बात ना सही तरह करना। आस्ता आस्ता मैंने सोचा जब यार एक काम करना है, लोग भी तो करते हैं ना, इतने इतने दूर पहाड़ों में जाते हैं, गाँव में घूमते फिरते, इतने रश में बातें करते हैं, तो यार ये तो तेरा अपना घर है, यहाँ पे लोग अपने ही है ना जो बातें करते, सारे जानने वाले। तो फिर मैंने वो कंटिन्यू किया, मेरे वो चैनल चला अल्हम्दुलिल्लाह, उसके मुझे $72 अर्निंग भी आई। लेकिन वो जो ना मेरा चैनल रिमूव हो गया। ये परिंदों की ये जो मेरी कैटेगरी है ना, ये बड़ी बड़ी सख्त कैटेगरी। इसमें हल्का सा आप है ना जानवर को हाथ लगाएंगे ना, या आप फर्स्ट सामने जानवर की वीडियो बना रहे, पीछे से मुर्गी ने अगर चीखें मारना शुरू कर दी ना, तो वो यूट्यूब आपको बैन कर देता कि आप पीछे किसी जानवर पे जुल्म कर रहे हैं। मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ। $100 पे मेरा पहला विड्रा होना था। दोस्तों में जाके बैठता हूँ, वो बातें करें कितने डॉक्टर
तेरी कमाई यूट्यूब ਦੀ ਤੂੰ ਖਾ ਇਹ ਯੂਟਿਊਬਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ ਓਏ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ तेरी ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦੇ तू नॉर्मली अपनी लाइफ जिवें चला रहे सो कंटिन्यू लेकिन मैंने सोचा मैंने करना है। एक टाइम ऐसा आया मैंने चैनल बनाया फिर रिमूव हुआ मोनेटाइज से पहले ही रिमूव हो जाता था मेरे कम से कम 3 से 4 चैनल रिमूव हुए हैं लेकिन फिर मैंने कंटिन्यू किया अल्लाह पाक का शुक्र है कि मुझे कुछ अर्निंग भी आई है। अब मैं हफ्ते में सिर्फ एक दिन काम करता हूँ रोहान भाई संडे वाले दिन लाहौर आना यहाँ से परिंदे लेने यहाँ ही बेचने अपना खर्चा पानी बना के घर जाके बिल्कुल आज़ाद रहना। लेकिन इससे हटके भी मुझे यूट्यूब ने बहुत कुछ दिया है जैसा कि आपका मेरा रिश्ता है इस पर मैं अल्लाह पाक की ज़ात का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसा भाई अल्लाह पाक ने मुझे दिया है। और भी बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं वो मेरे साथ लाइव में अटैच हुए हैं कि कुछ ओवरसीज भाई भी हैं उन्होंने मेरे साथ बहुत प्यार किया है मेरी मेहनत को सराहाया है। कुछ लोग मेरे से अच्छे रेट पे मुर्गे अगर महीने में 1-2 मेरे सेल आउट हो जाए कोई ओवरसीज ले लेना तो मेरा कोई अच्छा पैकेज बन जाता है। मैं हमेशा सच बोलता हूँ जब आप किसी अपने काम से प्यार करते हैं ना जब दिल से करते हैं ना फिर आप कामयाब होते हैं। बिजनेस सोचें अपना काम सोचें अल्लाह पाक आपको उसमें से ना इनायत करेंगे। सर्दी के दिनों में ऐसा भी होता था यकीन करें मैंने ग्लव्स पहने होते थे और सर्दी लगती थी मैं ऊपर नीचे शापर पहन के ना फिर ग्लव्स पहनता था और शूज़ों के ऊपर मैं ना शापर डालता था। बारिश हो रही है मैं जा रहा हूँ मैं बना रहा हूँ मैंने इंजॉय किया है। मैंने ये नहीं चीज़ सोची मंडी जा रहा हूँ मुझे पता है मुझे वहाँ से पैसे आएंगे और मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ मुझे यूट्यूब से पैसे आएंगे। मैंने अपनी लाइफ को ना अभी तक यही सोचा इंजॉय किया कि यार जिंदगी है इन्हें थोड़ा इंजॉय भी करना चाहिए टुरना फिरना चाहिए दुनियादारी देखनी चाहिए। माशाल्लाह ये सिर्फ अल्फाज नहीं है ये आपकी वीडियोस में सारी चीज़ें नज़र आती हैं वो तो मैंने भी एक्सपीरियंस की है। डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ काम करना। यूट्यूब की इनकम तो अब आ रही है आपकी 3 साल के बाद ये मुझे पैसे रिसीव हुए। तो बीच में आपकी फैमिली है बच्चे हैं जो कि आपके पर्सनल एक्सपेंस हैं। पर्सनल एक्सपेंस में आपको बड़ी मुश्किलात आई होंगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आई है। अभी लास्ट टाइम में मेरे हालात थोड़े से डाउन थे तो मैंने यहाँ से अंडे लेके जाता था गोल्डन मिस्री के अंडा मैं बॉयल करके ना वहाँ पे जो ना झुग्गियों में जाके गरीबों को देता। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं माइयां देखी है पुत्र सानू तो देसी अंडा लभदा नहीं है तो चलो तू लिया के सानू देता सानू बड़ी खुशी है 50 रुपए का अंडा सानू लभ जाता है। फिर मैंने वहाँ पे जाके एक चीज़ और फील होती है कि यार वेखना है भी तो जिंदगी गुजार है। मेरे कुछ व्लॉग हैं उसमें देखे एक अम्मा है वो बेचारी अकेली झोंपड़ी में रहती है। मैं कहता था यार मैं तो 500-700 भी अंडों में से कमा रहा हूँ कोई वीकली 4-5 हज़ार या 6 हज़ार कमा रहा हूँ तो ये लोग भी तो है ना। जिस सर्दी में ये अंडे बेचने की बात करें ना वो वाला व्लॉग एकदम मेरे ज़हन में आ गया। वो वीडियो देख के मैं इनको कहता था कि वीडियो देख के दिल करने लगा। मैंने अपने घर भी कहा मैंने कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी अंडे बेचूं। मोबाइल देखने से या लेटे रहने से बेहतर है कि मैं अगर वॉक करना चाह रहा हूँ क्यों ना वॉक करते करते लोगों को जो है वो अंडे बेचूं। आपकी जो करंट नॉलेज है मंडियों के हिसाब से हमें ये बताएं कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कौन सी जगह का कौन से ब्रीड का असील है इस वक्त और समझा जाता है थ्रू आउट आपके एक्सपीरियंस में। सही जो शौकीन लोग हैं ना वो मियाँ वाली के इलाके के। फिर मैं गया हूँ ये मामू कानी की मंडी का पता चला जो कमालिया वाली साइड वहाँ पे जो मैंने परिंदे देखे ना वो बड़े अच्छे परिंदे। इस पट्टी के परिंदे जो है ना ये रह रावी का इलाका पड़ जाता है। गोजरा समुद्री रजाना टोबा टेक सिंह कमालिया और ये मामू कांजन गढ़ फतेह शाह साहिवाल ये इलाके अच्छे हैं असील के एतबार से। और अच्छा असील जो है ना अगर किसी दोस्त ने खरीदारी करनी देखना है तो उसने उसके गांड जोड़ उसके पाँव की नलियाँ खुशक टांग होनी चाहिए पतली टांग होनी चाहिए फेस जो है ना वो खिंचा हुआ होना चाहिए बॉडी पे इतना ज्यादा गोश्त नहीं होना चाहिए और पल्ले जो है ना वो थोड़े से बड़े होने चाहिए। शरीयत में तो जानवरों को लड़ाना है उसकी ममानियत है। हम भी ज़ाती तौर पे जानवर लड़ाना अच्छा नहीं समझते। ये जानवर लड़ाई के अलावा खूबसूरती शान और शौकत जो इंसानों के साथ इसका ताल्लुक होता है कितना उनसियत इसके साथ हो जाती है ये उस एतबार से बहुत ही अच्छा और शौक है। मैं उस पैसे पे लानत भेजता हूँ किसी जानवर पे जुल्म करके कमाया जाए। मैं अभी भी खालिस्तान व्लॉगिंग को लेके चल रहा हूँ लोगों को शौक करवा रहा हूँ मंडी का रेट वगैरह लेके दे रहा हूँ। कभी भी मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा दोस्तों को कि मुर्गों को लड़ाना चाहिए। आपका फोकस व्लॉग की तरफ है। ऐसा नहीं सोचा कि यार कि मंडी में मेरा कोई अपना पॉइंट भी हो कि जहाँ मैं ये जानवर रख लेता हूँ और अपने व्यूवर्स को वो भी सेल करता हूँ। आपकी तो अपनी फैमिली शॉप भी है यानी अगर आप चाहें तो वहाँ पे कुछ बर्ड्स रख भी सकते हैं। आपका नहीं ख्याल है कि आपको नॉलेज को इस बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहिए? जैसे आप थोड़े बहुत तो असील बेच लेते हैं लेकिन कोई सेक्शन हो जाती है लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं आप उस ट्रस्ट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं आपका सिलसिला भी चले लोगों को जानवर डिलीवर हो जाए। ये मैंने बड़ी दफ़ा ये चीज़ जमाई है कि मैं एक चीज़ खरीदारी कर रहा हूँ ना मैं लोगों को या पाइया चेक कर ला तसल्ली कर ला ये आपके सामने ये पॉइंट है ये चीज़ें जो वो पूछते हैं मैं सब सवालों का जवाब देता हूँ। फिर भी मैं ये चीज़ सोचता हूँ जब उसके पास चीज़ आएगी पता नहीं वो कहेगा कि यहाँ से ये
पॉइंट नहीं है, वो बंदे का ना थोड़ा सा इमेज खराब होता है। मैं ऑनलाइन परिंदा बेचने को ना सीधी सी बात इग्नोर ही करता हूँ। इस वक्त लाहौर में कई फार्मर्स हैं जिनके चैनल्स हैं, लाहौर के बाहर जो पंजाब के दूसरे शहर वहाँ भी जो सिर्फ ऑनलाइन ही कारोबार करते हैं। आप गाहक को 100% कन्विंस नहीं कर सकते, लेकिन आपकी अगर नीयत अच्छी है, आप वही चीज़ बेच रहे हैं जो दिखा रहे और बता रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको एक काम कर लेना चाहिए। कमालिया और मामू कांजन पहली दफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में आपकी वीडियोज़ में सुना, मुझे तो पता ही नहीं था। लोग दोस्त हैं, वो कहते हैं यार हमें तो पता ही नहीं। यहाँ पे अगर 10 में से 3 या 4 असालत में मिलेंगे कि यार ये पुराने ब्लड लाइन में से लीनियज अच्छी है, ये वहाँ पे हर चौथा 5वां जानवर ऐसे लगता है कि यार असालत में बहुत अच्छा। तो मामू कांजन में से असील असालत उठा के यहाँ लाना, उसके आप पैसे ले रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको इसको ना कंटिन्यू करना चाहिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो इसमें। कहने ने अमरोहे खत्म हो गए ने, आप मुझे बताएं अमरोहा है आपके पास? मेरे एक उस्ताद हैं सोशल मीडिया पे भी, उन्होंने बहुत नाम कमाया है, चाचा सूफी नाम है, लेकिन अभी वो कहते हैं मैं मर गया हूँ। चाचा सूफी वाला नाम मैंने खत्म कर दिया। वो भी इसलिए उन्होंने कहा कि यार मैं लोगों को ये इस चीज पे उकसा रहा हूँ कि लोग मुर्गे लड़ाएं और ये मेरे ऊपर शायद गुनाह है, उन्होंने इसलिए इस चीज से तौबा की। तो एक बंदे ने बोला था कि ये अमरोहे हैं मेरे पास, मैंने उनको दिखाया, उन्होंने कहा नहीं है अमरोहे नहीं है। कहने का मकसद लोगों के पास अब देखना थाई लोगों ने बड़े बनाए हुए, सबसे शॉर्टकट है किसी को धोखा देना, सज्जी खा के खब्बी मारनी। और मैं ये मंडियों में देखता रहता हूँ, लोग आते हैं मंडियों से चीजें उठाते हैं, मुझे जानते हैं बाय फेस, उनके चैनल भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ, मैं जा रहा हूँ मंडी, मैं दिखाता हूँ भाई मंडी पहुंच गया, मेरी वजह से मामू करने मंडी बहुत लोग अब जाना शुरू हो गए। लोग कहते हैं, मेरे साथ वाले दोस्त कहते हैं यार तू मंडी ਨੂੰ ਉੱਚਾ कर देता है, लेवल ਤੇ ਲੈ गया। वहाँ पे मुर्गा लेके ऐसे इंटरव्यू होता है ना, मैं कहता हूँ हर बंदा भाग के कितने पैसे, वो फिर रेट भी उनका ज्यादा है, लेकिन जानवर है वहाँ पे अच्छे, जानवर वहाँ पे अच्छे है। मेहनत ज्यादा कर लो, पैसे कम कमा लो, लेकिन जो है ना रिस्क हलाल कमाओ और अपना काम करो। पैरेट बीक ब्रीड पिछले 2 साल से ट्रेंडिंग पे जाना शुरू हो गई, क्योंकि वो एक्सपेंसिव ही इतनी थी। 65 हज़ार का चूज़ा मिल रहा है अब, कहीं से 35 का, कहीं से 30 का, कहीं से 25 का। उसमें भी क्वालिटी में फ़र्क है, कुछ ज़्यादा क्रॉस में किया होता है, किसी की टेल सही नहीं होती। अभी पैरेट बीक की क्या कंडीशन है? ये पैरेट बीक भी है ना, बड़ी बड़ी चीजें आई हैं जो नायाब आती हैं, उनका एक दिन ना जवाल होता है। एक वक्त था ऑस्ट्रेलोप मुर्गी, वो बड़ी छाई हुई थी, लो जी है तो 5-5 हज़ार की मुर्गी। फिर लोमन ब्राउन आई, लाइट सुसेक्स आई, बड़ी बड़ी ब्रीड्स आई। वो उसके अलावा सील में देखे थाई, बर्मी, पकोई, इनका बड़ा नाम था, शामू का बड़ा नाम था। मंडी में इतना अच्छा शामू रूल रहा होता है लोगों को। फिर भी वो जो टिकटॉकर उन्होंने उठा के अभी भी, लेकिन भाई मैं उनको भी गलत नहीं कहूंगा जिन्होंने महंगे खरीदे हैं। पैरेट बीक जो है ना, अभी लोगों के पास जिन्होंने खरीदा हुआ है महंगा, वो तो अभी महंगे बच्चे बेच रहे हैं। और जिनके पास नस्ल दर नस्ल अब मतलब 3 साल 4 साल से उन्होंने रखा हुआ है। मैंने पिछले दिन एक बंदे से लिया, उसका फैसला में सेटअप था, पैरेट भी वो अच्छा था, तकरीबन 19,500 रुपए का खरीदा था, बहुत अच्छी टेल शेल में था। वो एक्सपायर हो गया, वो मेरा नुकसान होना था। पैरेट बीक का अभी ट्रेंडिंग है, बिक भी रहा है, सारा कुछ है, लेकिन क्वालिटी किसी किसी के पास है। क्वालिटी पे काम करें, क्वालिटी वाली चीज लें, बिकती है। हालांकि मंडियों में आते हैं पैरेट बीक, लेकिन वो क्वालिटी नहीं होती। अभी लास्ट टाइम जो मैंने व्लॉग बनाया था, खैर, तो बंदा पैरेट बीक लेकर वो 2.5 लाख रुपए मांग रहा था मुर्गे का, वो 25,000 रुपए चूजे का मांग रहा है। उसे पता भी है नहीं बिकना, अभी हालात नहीं है, अभी तो बिल्कुल मंडी क्रैश हुई पड़ी। अब सुबह आएंगे ना, परसों मंडी वाले दिन देखना, वो यहाँ पे बहुत अच्छे जानवर होते हैं, वो रुल रहे होते हैं। जो महंगे बेच रहे हैं, जो फार्मर्स हैं, ब्रीडर्स हैं, ये भी तो यही कहते हैं कि यार हमने बाहर से ओरिजिनल ब्लड लाइन ली है, जिसके पॉइंट्स पूरे हैं, जो अपनी नस्ल में पूरी है, इसलिए हम इसके जो चूजे हैं एक्सपेंसिव बेच रहे हैं। तो लोग इसलिए फिर फार्मर्स के पास चले जाते हैं। ब्रीडर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनके पास क्या मिल रहा है, वो क्या चीज सेल कर रहे हैं? ओरिजिनलिटी। ये हमने यूरोप से मंगवाया, ये इंडिया तमिलनाडु से मंगवाया है डायरेक्ट, वहीं की जहाँ की नस्ल है, कोई क्रॉस नहीं है इसमें। यहाँ पे आप कह रहे हैं क्वालिटी ढूंढें, अब क्वालिटी ढूंढें तो पैसे बहुत ज्यादा हैं, पैसे कम करें तो क्वालिटी कम है, कोई बीच का रास्ता तो बताएं। मंडी में इक्का दुक्का आ जाती है अच्छी चीजें, बहुत अच्छे जो है ना कम आते हैं, कोई एक आधा होता है, लेकिन वहाँ पे लोग फिर रहे वो खरीद लेते हैं। अब मंडी का रुख करें, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते 4 हफ्ते। एक बंदा अच्छे चूजे लेकर आता है और तकरीबन 10,000 12,000 रुपए का चूजा दे जाता है कि मैंने पहले ही बेचे, अब मेरे ब्रीडर के पैसे पूरे हो गए, अब तो मेरी एक्स्ट्रा पैसे, अब मंडी वैसे भी थोड़ी क्रैश हुई तो वो दे जाते हैं। बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है आपसे। अक्सर वीडियोस में आपके देखा है, मैं फिंचेस लाया, यहाँ पे रखी, अगले दिन देखा मर गई, बैग में कुछ चीजें डाली। पिछले दिनों आपने स्क्रीनशॉट भी मुझे भेजा था कि बतख आपकी मर गई है, बस में ट्रेवल कर रहे थे। फिर इसी तरह आप ऑस्ट्रेलियन बजीज लाए थे, वो उनमें से मर गया। अब ये पैरेट बीक आप लाए थे, आपने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की मैं इसका ख्याल रखूं कि मैं चलो अच्छे प्राइस पे सेल कर दूंगा, वो भी मर गया। जिंदगी मौत तो अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन मौसम की शिद्दत और इनका ख्याल रखना जिसने लिया है उसी के जिम्मे आती है चीज कि उसका
पूरी तरह से ख्याल रखें कि कोई जानवर खुराक से या मौसम की शिद्दत से कम ना मरे, या अगर बीमार हो गया तो उसका इलाज मुआवजा टाइम पे और तेज़ हो। तो मैंने देखा है कि जो लोग इस फील्ड में है ना, जो बहुत मसरूफ़ हैं, वो अक्सर पूरी तवज्जो के साथ इसमें काम नहीं कर पाते, इसकी वजह से जानवर ना मौत के दहाने पे बड़ी तकलीफ काटता हुआ पहुंच जाता है। भाई देखें, आप देखने वाले हैं, आप ये चीज़ बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं करने वाला हूं, मुझे पता है। अब लास्ट टाइम पिछले सैटरडे मैं गया था खानेवाल, मुर्गे आपको पता बहुत कम बिक रहे हैं, तो मैंने डक्स वगैरह वहाँ पे ना बंदे के साथ सौदा किया कि मैं लाहौर जाके इनको बेचूंगा। जब मैंने खोल के देखा ना, मेरी एक डक एक्सपायर हो गई, एक मेरा जो है ना सील चूजा एक्सपायर हो गया। मैंने तो अपनी तरफ से प्रॉपर कोशिश की है कि मैं सेकंड टाइम में निकलूं, ठंडे टाइम में निकलूं, उनको मतलब जिन चीज़ों में वो कवर रह सकते हैं जालियों में डालूं, ना के तोड़ों में डालूं। बतखें तो तोड़ों में रह लेते हैं, नेक्स वगैरह उनके बाहर निकाल दूं। तो चूजे वगैरह होते हैं ना, आजकल गर्मी है तो आपके पास अगर बैग नहीं है तो आलू वाली जाली होती है रेड कलर की, वो बेहतरीन है कि आप उसमें परिंदों को डालें और उसके बाद उसको अगर आप सफरिंग करवाना चाहते हैं छत पे रखें, पानी वगैरह लगाएं और लेके चले जाएं। जो बंदा कर रहा होता है ना, वो अपनी तरफ से ख्याल पूरा कर रहा होता है, लेकिन ये अल्लाह पाक की रजा है। आपको पता है पैरेट वीक को मैंने हर वीकली घर नहीं छोड़ता कि मेरे घर वाले उसको नहीं संभाल सकते, मैं साथ लेकर आता था। उसका प्रॉपर ख्याल करना, उसको रात को बॉयल अंडा देना, सर्दी के तकरीबन दिन जा रहे थे तो उसका सारा ख्याल किया। लेकिन एक दिन छोटी सी नगेली हुई, वो भी मैं कहता हूँ मुझे मशवरा दिया है, बल्कि मशवरा भी आपने दिया कि इसको मुर्गी के साथ छोड़े। उसको मैंने छत पे छोड़ा है, उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, मैं मामू का चला गया, जब आया हूँ तो उसको गर्मी का अटैक हो गया, फिर वो संभालते संभालते 2-3 दिन में एक्सपायर हो गया। ये मुझे खुद तकलीफ होती है, मेरा फाइनेंशियली भी मैं डिस्टर्ब होता हूँ और मुझे खुद इन चीज़ों से प्यार है क्योंकि इनसे मैं रिज़्क कमाता हूँ, मेरे बच्चों का निज़ाम है इससे, बल्कि हमारा खानदान पूरा इससे पैसे कमाता है। मेरी कोशिश ये होती है कि परिंदा कोई एक्सपायर ना हो। मतलब एक बंदा मुसलसल मौसम की शिद्दतों में काम करता है, तो बाकी यार मेहनत को सलाम है। इंशाल्लाह अब हम ना नेक्स्ट वीडियो में हम बैठेंगे।